Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question on vectors और मई जून 2023 का क्वेश्चन है पेपर 2 वेरिएंट 2 का in this question we have to calculate the मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ एच। ठीक है, ये जो बार्स आपको नजर आ रहे हैं इधर, इसका मतलब ये है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। और यहाँ वेक्टर जो है वो है एफ एच। तो हमें बस ये देखना है कि एफ और एच हमें गिवन है क्या। तो हम जब क्वेश्चन में जाते हैं हम देखते हैं कि भाई वेक्टर एफ एच तो हमें गिवन ही नहीं है। हमें तो कोई एक पॉइंट दिया हुआ है एफ जो कि 6 1 है, फिर एक पॉइंट दिया हुआ है जी जो कि -2 और 4 है, और एक वेक्टर हमें दिया हुआ है जी एच जो कि -1 और -8 है। अब इसमें एफ एच तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें एफ एच जो है उसकी इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब वो हमें जो है वो इस डाटा को यूज करके जो है वो एफ एच खुद जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अच्छा, अब चूंकि सबसे पहले मुझे यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं और मुझे पता है कि मैं वेक्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने इन पॉइंट्स को आई विल कन्वर्ट दीज पॉइंट्स इनटू पोजीशन वेक्टर्स। तो आपको पता है उसके लिए हमें जो है वो पॉइंट के आगे ओ लिखना होता है, ये पोजीशन वेक्टर ओ एफ हो गया। और अब जो है वो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लिखा है सारा, मैं इसको जो है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 और 1। ठीक है, सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को तो मैं जो है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसको सॉल्व नहीं करता इस तरह। जी जो है वो ओजी बन जाएगा, तो दिस विल बी ओजी। और ये बन जाएगा -2 और 4, -2 और 4 जो है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, -2 ऊपर आ जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये -2 और 4 बन गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। सही है। अच्छा, अब जो है वो जी और एच मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है, अब मुझे इनको यूज करके आई हैव टू फॉर्म एफ एच। अब एफ एच के लिए मुझे एडिशन यूज करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, कुछ इसी तरह की चीजें मुझे यूज करनी पड़ेंगी। एफ एच जो है अगर मैं उसको एडिशन की फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे कि इफ यू वांट टू राइट एफ एच, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जी एच है, सही है, तो मैं थोड़ा सा जो है ये यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ और एफ एच मुझे फाइंड आउट करना है। और जी एच मेरे पास है, जी एच मेरे पास है, जी एच मैंने यहाँ पे लिख लिया। सही है, तो अब मुझे इसके स्टार्ट में कुछ ऐड करना है। क्या करना है कि मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए जिसको मैं जी एच में, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास पॉइंट है एफ और जी। अगर मैं यहाँ एफ और जी लिखूँ इस तरह कि अगर मैं वेक्टर एफ जी फाइंड कर लूँ, तो मैं एफ जी को जब जी एच में ऐड करूँगा तो मेरे पास एफ एच आ जाएगा। याद है, ये इसी तरह करते थे कि भाई इसका जो हेड है वो इसकी टेल के बराबर है, एफ जी प्लस जी एच, तो एफ एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एडिशन पॉसिबल है। तो आई हैव जी एच, जी एच तो है मेरे पास, एफ एच में कैसे, सॉरी एफ जी में कैसे फाइंड आउट करूँ? तो एफ जी के लिए अब मैं सब्ट्रैक्शन वाला रूल यूज करने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स है 3। इसका मतलब है कि भाई वर्किंग होगी थोड़ी बहुत, इतने आराम से ही आपको 3 मार्क्स नहीं देने वाला। तो एफ जी अब मुझे निकालना है, तो एफ जी अब मुझे समझ में आ गया, एफ जी के लिए मैं ये दोनों वेक्टर्स यूज कर सकता हूँ। अब एफ जी चाहिए मुझे, आपने यहाँ लिखा है एफ जी, सही है। और एफ जी के लिए अब आपको इसको, चूंकि आपके पास पोजीशन वेक्टर्स है, तो सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं इसको जल्दी से। तो करीब वाला करीब होता है, तो ये हो जाएगा ओ जी माइनस ओ एफ। अब जल्दी से वैल्यूज प्लग इन करनी है, प्लस माइनस करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब सिर्फ थोड़ा सा ये था कि जो 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 चीज़ें हैं, जो डाटा है, उसको यूज़ करके मुझे ये फाइंड आउट करना था। तो ओ जी माइनस ओ एफ एफ जी बन जाएगा। ठीक है, करीब वाला करीब हो गया, दूर वाला दूर हो गया। ये करीब था, ये करीब आ गया, ये दूर था, ये दूर चला गया। तो ओजी की वैल्यू क्या है? जल्दी से ओजी की वैल्यू लिख लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ ओजी इज -2 and 4। ये -2 आ गया, 4 इधर आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एफ? ओ एफ इज 6 and 1। ये 6 आ गया, ये 1 आ गया। बिल्कुल मेट्रिसेस की तरह जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करना है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में किया तो -2 और -6 हो गया मेरे पास -8। सही है। और फिर ये क्या हो गया? 4 - 1, दिस विल बी 3। तो -8 और 3 जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ जी। अब मुझे इनको जो है सिर्फ ऐड करना है और उसके बाद मुझे वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज एफ जी, एफ जी भी आ गया मेरे पास। अब मैं जो है वो यहाँ चला जाता हूँ। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ एफ जी। एफ जी कितना है मेरे पास? जल्दी से एफ जी की वैल्यू पुट की। एफ जी इज -8 and 3। और दिस इज प्लस
ठीक है, और जी एच क्या है मेरे पास, जी एच तो ये जी एच की वैल्यू आ गई -1 और -8। अब जल्दी से ऐड कर लेते हैं इसको, -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 -1 विल बी -9, एंड 3 प्लस -8, तो माइनस प्लस माइनस 3 -8 will be -5. Now we have the value of fh. We just have to use this formula to find out the magnitude of a vector fh. ये जो बार्स आपको नजर आ रहे हैं ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू x की होती है, नीचे वाली y की होती है। तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज -9 स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू -5 है, -5 स्क्वायर, -9 स्क्वायर इज 81, and क्योंकि -9 multiplied by -9 is 81, -5 multiplied by -5 is 25. 81 plus 25 gives you 106. And since this is a question from paper 2, you have the calculator. Use your calculator to find out the square root of 106. Your final answer will be 10.29. If you want to round it off, आप इसको 10.3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर ऑफ, सॉरी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ एच। थोड़ा सा ये था कि 3 मार्क का था, तो पहले ही मैंने देख लिया कि यार 3 मार्क्स है तो वर्किंग तो करनी पड़ेगी, इतना आराम से नहीं आएगा। लेकिन मुझे यहाँ डाटा दिया हुआ था, एफ जी दिया हुआ था, जी एच दिया हुआ था, तो मेरे जहन में आ गया कि यार इनको कोऑर्डिनेट्स को जब भी मैं देखता हूँ ना, तो मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है इनको। तो मैंने सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर्स में कन्वर्ट किया, और फिर ओ एफ और ओ जी आ गया। इससे मैंने देख लिया यार मैं क्या एफ जी फाइंड कर सकता हूँ, और जब एफ जी और जी एच को ऐड करूंगा तो मेरे पास एफ एच आ जाएगा, और फिर मैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लूंगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैं सोचा कि आप लोग के साथ इसका सोल्यूशन शेयर कर लूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इस क्वेश्चन को जरूर देखना, इस तरह के क्वेश्चन और भी ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो डू सेंड मी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको सॉल्व करके आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।